अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जहाँ से मैंने लास्ट टाइम को लोग एंड किया था ना, वहीं से स्टार्ट किया था। अभी हम लोगों ने वलीमा अटेंड किया था, तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे मेरे घर छोड़ गए थे। मैंने कहा था आज मैं एक दिन यहाँ स्टे कर लूँगी। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप अपने घर नहीं आई। यार एक तो मेरे पास इस दफ़ा टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं जस्ट एक वीक के लिए आई हूँ पंजाब, और उसमें फिर शादी भी थी, कुछ और काम भी थे, तो इसलिए फिर मेरे पास में इतना मैनेज नहीं था कि मैं इतने दिन जाकर रहूँ। इंशाल्लाह मैं कुछ महीने बाद आऊँगी पंजाब दोबारा, तो फिर मैं लंबे टाइम रह कर जाऊँगी मेके। तो फ़िलहाल तो आज मैं एक दिन के लिए आई थी। फिर जब मैं इधर आई तो फिर मेरे जो तायबू की फ़ैमिली वाले हैं ना, मेरे कज़न्स वगैरह, वो आ गए थे मिलने के लिए। फिर हम लोगों ने बातें की, उसके बाद कुछ खाया पिया और फिर जो है हम लोग सो गए थे। उसके बाद अब ये सुबह का टाइम है और मैं बड़े टाइम बाद जो है माँ के हाथ का नाश्ता कर रही हूँ। वरना हमेशा मैं कब से काफ़ी महीने से अपने हाथ का ही नाश्ता बना के खा रही हूँ, और आज कोई और नाश्ता बना के खिलाए ना यार, बड़ा मज़ा आता है। अपना तो इंसान बना बना के वैसे ही थक जाता है। बस उसके बाद फिर शाम में मेरे हस्बैंड ने लेने आना था, तो यहाँ पे बस जो है वो मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए थे। ये वही ड्रेस है, मैंने कराची से लिए थे। मैंने अपनी शॉपिंग दिखाई थी। ये ड्रेस जो मैंने पहना मैंने बोनेंजा से लिया था 3 पीस। अच्छा मुझे लग रहा था इसका जो मैंने साइज़ लिया है ना, काफ़ी ना खुला है। मुझे वैसे भी मैं खुले कपड़े पहनती हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा खुला है। शायद इसके नीचे फ्लैपर है तो इसलिए ऐसी लुक आ रही थी। खैर ये फिर मैं अपने घर वालों के लिए चीज़ें लेकर आई थी, हलवा, शीरमाल और फ़ायका के जो मैं गिफ्ट्स लाई थी वो तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे। और फिर यहाँ पे मेरे मियाँ और फुप्पो आ गए थे, तो खाना लगा लेते। खाने में हांडी थी और ये विंग्स थे। विंग्स तो बाहर से मंगवाए थे मैंने, और बस हांडी थी। और ये फिर अम्मी जो है ना मुझे खाना पैक करके दे रही थी, तो मैं उन्हें कह रही थी कि इसे पैक करने की ज़रूरत नहीं है, इधर खा तो लिया काफ़ी। और बाय द वे ये जो हांडी थी वो मेरी बहन ने बनाई थी, मज़े की बनी थी, क्योंकि मेरे मियाँ कह रहे थे कि सालन जो है वो बड़ा अच्छा बना हुआ था। अगर मेरे मियाँ तारीफ़ कर देना तो समझे वो चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें बड़ी कम चीज़ें पसंद आती हैं। और बस यहाँ पे जब हम लोग घर जा रहे थे, और आजकल मैं इतना कम व्लॉग बना रही हूँ ना, बल्कि इस महीने मैंने बहुत कम व्लॉगिंग की। तो शुरू में पंजाब आने के चक्कर में काफ़ी टाइम मैं नहीं कुछ बना पाई। दूसरा इधर आई हूँ तो इधर इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी कि कुछ करने को दिल ही नहीं करता है। बंदा सोचता है कि ये कर ले, लेकिन बिस्तर से उठने को ही दिल नहीं करता। और फिर शाम को ना मेरी नंद वगैरह आई हुई थी, तो फिर उन्होंने ये पिज़्ज़ा मंगवाया था, क्योंकि मेरी एक नंद की ना बर्थडे थी, तो उन्होंने फिर ये पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था। और अभी मैं बना ही रही थी वीडियो कि फ़ौरन ही लाइट चली गई थी। पहले तो मैं कराची में कह रही थी कि वहाँ पे बड़ी लाइट आती है, लेकिन जब से मैं इधर पंजाब आई हूँ, पंजाब में भी बड़ी लाइट जा रही है। वरना अमूमन सर्दियों में पंजाब में लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब तो इधर भी बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। और लाइट ऐसे जा रही है कि उसकी कोई रूटीन ही नहीं है, कभी भी चली जाती है। 8:15 चली जाएगी या 4:15 चली जाएगी, 5:45 चली जाएगी। यानी एक होता है ना कि लाइट का एक टाइम होता है, लेकिन वाला टाइम नहीं। और जाएगी तो 2-2 घंटे वापस ही नहीं आएगी। पता नहीं क्या हो गया पंजाब में भी जो इतनी लाइट जा रही है। उधर जब मैं कराची थी ना, वहाँ पे मैंने बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाया था, और यहाँ आकर मैंने सारी पिज़्ज़े की जो कसर है ना वो पूरी कर ली है। और कसम से यहाँ पे पंजाब में ना हीटर के बगैर गुजारा नहीं है। बस जब तक ये चलता रहे ना, कमरे में सुकून रहता है। जैसे ये बंद हो जाए ना, इंसान को बैठना मुश्किल हो जाता है। खैर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं जो है उठी थी और मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि बाहर धूप है या नहीं, लेकिन इधर मैं उठ के आई हूँ, बिल्कुल भी धूप नहीं है। बल्कि काफ़ी दिन हो गए हैं कि कोई धूप निकली ही नहीं है। यार इसकी जैसे इंसान के इतने काम रुक जाते हैं ना। इससे सही तो आज मैं अपने मियाँ को कही थी, हम कराची में थे, एटलीस्ट वहाँ पे हमारे काम तो हो रहे थे ना। यहाँ आके तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। और गैस इधर थी नहीं। वो तो खैर पंजाब का एक मसला है, जैसे सर्दी में इजाफा होता है ना, गैस भी गायब हो जाती है। और मैं यहाँ सिलेंडर पे बनाई थी। एक सिलेंडर में मैंने नान बनने के लिए रखे हुए थे फ्राई, और दूसरे सिलेंडर पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी। अच्छा मैंने शादी से पहले ना कभी सिलेंडर यूज़ नहीं किया। मेरे अब्बू जो है वो यूज़ नहीं करने देते थे। हमारे घर में ना सिलेंडर नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैं यूज़ कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि मुझे भी सही यूज़ करना आ ही गया, लेकिन खैर ये सही चीज़ नहीं होती। इसे यूज़ करते हुए ना बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी सेफ़ चीज़ नहीं होती। लेकिन अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और ये मैंने खड़े मसाले वाली दाल माश बनाई थी कल, क्योंकि फूफो कही थी उनका दिल कर रहा है दाल माश खाने को ना, तो फिर मैंने वो बना ली थी। तो फिर सुबह हमने नाश्ते में भी वही खा लिया था। और बस ये दोपहर का टाइम था, और यहाँ पे जो है ना हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि मैंने ना आज अपनी नानी माँ के जाना था, तो उधर मैं मिलने जा रही थी। और ये वाली जर्सी मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपने कहाँ से लिया। ये कोई ब्रांड की तो थी नहीं, मैंने इधर एक लोकल शॉप है वहाँ से ली थी। 4000 की मुझे मिली थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसका जो स्टफ़ था ना, अब तो वीडियो में आपको इतना अच्छा नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। इतनी नरम सी मज़े की जर्सी है ना, पहन के ना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी
उसके बाद फिर मेरे मियाँ ने जो है वो मुझे नानी माँ के छोड़ दिया था मेरे ससुराल में। नानी माँ के घर में बस इतना ही डिस्टेंस है, यानी 3 मिनट लगते हैं, 3 से 4 मिनट और आप पहुंच जाते हैं। तो ये मेरी नानी माँ, मामू। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे आप ही आपकी नानी अम्मा कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो नानी अम्मा ठीक है और उनकी जो तबीयत है ना वो भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। मियाँ मिठू, 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 मियाँ मिठू, नानी तो बोलता है, वही तो कह मियाँ मिठू तो बोलता है, मियाँ मिठू। हाँ मिठू, ओ तोते इसका सिर्फ एक यही वर्ड है। वो वीडियो में देखते हैं ना तोते दंदी काट ले। ये तो इनके कानों में ना सही दर्द करता होगा, नानी जैसी इसकी आवाज है। ही और अगर किसी ने चाय पीनी है तो आ जाइए। वैसे सर्दियों में तो शायद ही कोई इंसान होगा जो चाय को मना करता होगा, क्योंकि चाय तो मेरे ख्याल से सबको ही अच्छी लगती है। और आज मेरा ना पकोड़े खाने को बड़ा दिल कर रहा था, तो फिर मुझे मुमानी ने जो है वो पकोड़े बना दिए थे। और मेरा ख़ुद तो बनाने को खैर दिल नहीं कर रहा जब से मैं पंजाब आई हूँ, वो तो आपको ब्लॉग में दिख ही रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं बनाया ऐसा खास, इतना कुछ बनता ही नहीं है यार, इतनी सर्दी है, मेरा तो कुछ बनाने को दिल ही नहीं करता है। क्योंकि जब पता लगे ना इंसान इतने सारे बर्तन भी धोने हैं तो फिर बंदा कहता है रहने ही दो, सिंपल ही कुछ खा लेते हैं। और बस ये फिर रात का टाइम था और अभी जो है वो मैंने अंडे बॉईल किए थे अपने मियाँ के लिए। इन्हें अंडे बहुत पसंद है, जितने मर्जी अंडे खिला दो ये खाते रहेंगे। मैं तो यार हाफ ही खाया था, मेरा 1.5 अंडा मेरे मियाँ ने ही खा लिया था। और एक पार्सल मैंने मंगवाया था शाम में, जिसे मैं अब खोला तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। ये मैंने फ्लोर मार के ना वो मंगवाए थे आई लाइनर्स कलरफुल। आज में मेरा बड़ा दिल करता है कलरफुल आई लाइनर्स लगाने को, इनका बड़ा फैशन भी है। तो मैंने ऑर्डर किए थे, मुझे आई थिंक 750 रुपीज़ का पैक मिला था और अच्छी क्वालिटी का है। बाकी मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तो खैर बस यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं 100 के होने में। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। और बाय द वे ये वाले जो आई लाइनर्स थे ना मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, आप वहाँ पे लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे तो इनकी क्वालिटी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। तो चलिए जी, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।